जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक चातुर्मास में भागवत कथा श्रवण श्रृंखला के 13वें अंक के साथ आपकी सेवा में मैं श्री विजय शंकर। पिछले अंक में हमने सुना कि शनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि पापी ही नहीं, महापापी अर्थात जो मदिरा पान करते हैं, जो विश्वासघात करने वाले हैं, किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालने वाले हैं, किसी सात्विक गुण संपन्न व्यक्ति की हत्या कर देने वाले हैं, या किसी व्यक्ति के द्वारा अर्जित धन पर अवैध अधिकार कर लेने वाले जो भी महापापी हैं, वह सब भागवत सप्ताह श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। इसी कथा संदर्भ में अपनी बात के पक्ष में अपनी वचन को प्रबलता प्रदान करने के लिए एक प्रसंग का उल्लेख करते हैं और शनकादिक ऋषि कहते हैं कि किसी समय तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर मनोरम नगर था, जिसमें सभी वर्णों के लोग मिलजुल कर रह रहे थे, सभी सत्कर्म में लगे हुए थे। उसी नगर में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे जो ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे थे। सभी सुख साधन उनके घर में विद्यमान थे, परंतु संतान नहीं है, इस दुख से चिंतातुर रहते थे, दुखी रहते थे। उनकी पत्नी धुंधुली एक अच्छे खानदान से थी, गृह कार्य में निपुण थी, कंजूस भी थी, लेकिन इधर उधर की बातों में धुंधली का मन विशेष लगता था और झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रह रहे थे। झगड़ालू स्त्री के साथ वेदज्ञ ब्राह्मण आत्मदेव जी प्रेम पूर्वक रह रहे थे। यह भी एक तप है। अपने धैर्य को बनाए रखना और धर्म पथ में लगे रहना एक प्रकार का तप ही है। कुछ समय में जब वृद्धावस्था की ओर आत्मदेव जी जा रहे थे, तो उन्होंने एक संतान प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करना शुरू किया। अपने धन को ब्राह्मणों में खर्च करना शुरू कर दिया, दान पुण्य करना प्रारंभ कर दिया, ताकि एक संतान की प्राप्ति हो। परंतु सफलता नहीं देखकर व्याकुल हो गए और एक दिन वन को प्रस्थान कर गए। प्यास लगी, दोपहर का समय था, एक सरोवर के पास पहुँचे और वहाँ जल पीकर विश्राम करने लगे। उसी समय एक सन्यासी भी वहाँ पहुँचे। उन्होंने भी जल पिया और कुछ देर रुकने के बाद आत्मदेव इस यतिवर के पास पहुँचते हैं और उनके समक्ष खड़े होकर चरणों में प्रणाम करके अपनी वेदना प्रकट करने लगते हैं, दुख प्रकट करने लगते हैं। सन्यासी ने पूछा कि क्या दुख है तुम्हारा? उनके रोने से दुखी होकर सन्यासी ने उनके दुख को शांत करने का प्रयास करना चाहा। आत्मदेव जी ने कहा कि उन्हें किसी तरह संतान की प्राप्ति हो, इसके लिए वो यतिवर कृपा करें। सन्यासी ने आत्मदेव जी के ललाट को देखा और उन्होंने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि 7 जन्मों तक आपके किसी संतान की कोई संभावना नहीं है।
आपके ललाट में संतान 7 जन्मों तक नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण जी और चिंतित हो गए, परंतु फूट फूट कर रोने लगे और यतिवर से कहा कि आप किसी भी प्रकार मुझे संतान प्रदान करें, नहीं तो मैं अपना प्राण त्यागता हूँ। सन्यासी ने किसी तरह उन्हें रोका, समझाया और कहा कि मुंचा ज्ञानं प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। यतिवर ने कहा कि आप इस प्रजापालन के चक्र में ना पड़ें, असली सुख तो संन्यास में ही है। इसलिए आप विवेक का आश्रय लें और संन्यास आश्रम में रहते हुए प्रसन्न रहें। परंतु आत्मदेव जी एक संतान प्राप्त करना ही चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा था कि बिना संतान के गृहस्थ आश्रम नीरस है। आत्मदेव ब्राह्मण जी कहते हैं कि पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। आत्मदेव ब्राह्मण जी कहते हैं कि इस लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा हुआ गृहस्थ आश्रम ही है। और यह कहकर एक संतान प्राप्ति की इच्छा से आत्मदेव नामक ब्राह्मण देवता उस यतिवर के समक्ष नतमस्तक हैं और बिना संतान लिए वहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आज की कथा प्रसंग में इतना ही। कल पुनः संध्या 7 बजे, तब तक इन कथा अंकों को YouTube चैनल श्री वार्ता से जुड़कर और फेसबुक पर श्री विजय शंकर से जुड़कर अपने मित्रों में इन कथा अंकों को साझा करें और पुण्य के भागी होएं। तब तक जय भागवत, जय भारत, जय भारती।